अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल और साइनॉप्सिस। तो हम जब भी कोई भी रिसर्च करने जा रहे होते हैं, जो भी हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, तो उससे पहले हम एक प्रपोजल या साइनॉप्सिस बनाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं अपने रिसर्च के अंदर। इसके अंदर बेसिकली हमारा रिसर्च क्वेश्चन, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी मेथोडोलॉजी और जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, हम उनको देखेंगे वन बाय वन। पहले स्क्रीन पे देखें। राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल और synopsis is an essential step in proposing a research project. It outlines the key elements of your proposed study, including the research question, objectives, methodology, and expected outcomes. Here's a general framework to help you write a research proposal or synopsis. अब वो फ्रेमवर्क, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। नंबर वन पे हमारे पास आता है टाइटल। हमारा टाइटल जो है वो क्लियर और कंसाइज हो, जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है हमारे रिसर्च के अंदर, उन सबको क्लियरली रिफ्लेक्ट करता हो, कैची हो, अटेंशन कैच करता हो। क्लियर। दूसरा है जी पॉइंट, इंट्रोडक्शन। जो हमारा टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, जो रेलेवेंस है, हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम और गैप आया था, वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करना है इसमें। जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो साथ में ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू डिस्कस करना है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर। देन है रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो भी रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम लोगों ने उनको स्टेट करना है और वो बिल्कुल क्लियर कट हम लोगों ने लिखे हो, क्लियर और कंसाइज, जो पढ़े उनको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं, इजीली समझ में आ जाएं। आपके क्वेश्चंस आपकी इस आइडिया को एक्सप्लोर करें कि आप लोग क्या इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो, क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हो। अपने रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स बताने के बाद आपने मेथोडोलॉजी बतानी है कि कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज़ करने जा रहे हो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। आपने रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन मेथड्स और एनालिसिस टेक्निक कौन कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, ये सब कुछ बताने के बाद आपने जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उनके बारे में बात करनी है और सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी है। आपके जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं आपके रिसर्च के, आपने वो डिस्क्राइब करना है। फिर आपने बताना है कैसे जो आपकी स्टडी है एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर, जो आप जिसके ऊपर सर्च करने जा रहे हो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देने वाली है। कैसे आपने जो रिसर्च गैप फाइंड आउट किया था उस गैप को ये फिल करने वाली है। फिर इसके बाद है वर्क प्लान एंड टाइमलाइन। आपने जो स्टेप्स हैं और उनके लिए जो टाइमलाइन है कि किस किस टाइम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, किस ड्यूरेशन में आपके कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप करने जा रहे हो वो कवर हो जाएगा, इनके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है। आपने एक ब्रीफ आउटलाइन बनानी है जहाँ पे जो भी आपने मेजर टास्क परफॉर्म करने हैं उनको लिखना है और उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो भी डिस्कस करना है। फिर उसके बाद जो स्टेप है विच इज़ स्टेप नंबर 7, वो है रिसोर्सेज एंड बजट इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर एप्लीकेबल हो तो आपने रिसोर्सेज एंड बजट की बात करनी है। इसके बाद आपने कंक्लूजन देना है जहाँ पे जो भी आपके प्रपोजल के मेन पॉइंट्स हैं, जो भी सिग्निफिकेंस है, आपने उसको हाईलाइट करना है, समराइज करके लिखना है उनको। और जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, आपने उनको यहाँ पे रीस्टेट करना है। एंड देन रेफरेंसेस। आपने फिर एक लिस्ट बनानी है रेफरेंसेस की जहाँ पे आपने साइटेशन करनी है, मतलब जिसका जहाँ से आपने जो मटेरियल लिया है उसको आपने साइटेशन करके लिखना है। साइटेशन के लिए आप APA, शिकागो, MLA कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर रिमेंबर टू टेलर योर रिसर्च प्रपोजल टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस। क्या बात कही है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने अपनी जो रिसर्च प्रपोजल बनानी है, जो गाइडलाइंस जो आपको रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से होंगी
या फंडिंग एजेंसी ने अगर आपको टास्क दिया उनकी तरफ से होगी, या एकेडमिक प्रोग्राम की तरफ से आपको टास्क दिया गया उनकी तरफ से होगी। आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च प्रपोजल को बनाना है। आपने उसको केयरफुली रीड आउट करना है, एडिट करना है जहाँ पे ज़रूरत हुई। आपकी रिसर्च के अंदर, प्रपोजल के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, आइडियाज़ जो हैं कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड काउंट्स लिमिट होनी चाहिए, यानी कि जितने लिमिट आपको वर्ड्स की दी गई है उन लिमिट्स के अंदर ही रह के आपने रिसर्च अपनी लिखनी है। And then writing a research proposal requires thoughtful planning and organization to effectively convey your research project's purpose, methodology and expected outcomes. That's all. तो आई होप कि आपको जो टॉपिक था आज का, एक छोटा सा टॉपिक था कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग या फिर साइनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, तो ये तो किताबी बातें हो गई हम लोगों ने जो डिस्कस कर ली आज के लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर मैं बताऊँ एक्सपीरियंस बेस्ड बातें, वो क्या होता है कि जब भी आप साइनॉप्सिस बनाने जा रहे होते हो, आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे होते हो, तो पहला काम आपने ये करना होता है, आप टाइटल लिख लो। जब टाइटल आपने लिख लिया तो टाइटल से आप इजीली क्वेश्चन जनरेट कर लेते हो। जब आपके क्वेश्चंस भी जनरेट हो गए, आपने क्योंकि जब टाइटल लिखा है, किससे लिखा है? अपना आपने राइटर लिया है, थीसिस ली है, सब टॉपिक लिया है, एक बुक ली है, व्हाटएवर, ठीक है। आपने एक बुक ले ली, उसके ऊपर थ्योरी थ्योरी ले ली, कोई भी थ्योरिस्ट ले लिया, और उसके बाद राइटर ले लिया। जब आपने इन चीज़ों को ले लिया, इन्हीं को लेते हुए आपने टाइटल जनरेट किया, इन्हीं को लेते हुए आपने अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस थे वो बना लिए। जब आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए तो उसको आपको देखते हुए उन्हीं से ही आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपका इस रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए। आपने जब ऑब्जेक्टिव बना लिए अपने, तो ऑब्जेक्टिव के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखें। वो भी बहुत ईजी होता है लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, उसके बाद आप अपना जो पॉइंट होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो लिखें। देन मैथोडोलॉजी का पॉइंट लिखें, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का पॉइंट लिखें। ये मैंने बताया कि जब हम एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब काम कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिकल बेस्ड, तो इस तरह से करना चाहिए। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको इस लेक्चर में स्टार्टिंग पे बताई हैं, वो क्या है, वो बुकिश बातें, यानी कि पहले हम ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारा एक प्रपोजल बन जाएगा। तो उन बातों को जो मैंने बताई लेक्चर में, यानी कि स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स थे, वो ऐसे पॉइंट्स थे जिनको आपको पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है एज इट इज़ लिख के। लेकिन जब आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे होते हैं, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको एंड पे बताए, आप उन पॉइंट्स को फॉलो करें तो आपकी रिसर्च आपको बहुत ईजी रहेगी कंप्लीट करने में। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड टू द टेक केयर।